दौरा कर रही है ऑस्ट्रेलिया का। अब देखते हैं क्या होता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये लोग इंग्लैंड में थे। ये लोग कल ही दिल्ली पहुंचे हैं। अब ये लोग जाएंगे, तो मतलब उनकी प्रैक्टिस कोई खास नहीं है। और 3 वनडे में, 3 वनडे जो 19, 23 और 25 को 3 वनडे हैं, उसके बाद में फिर 5 T20 अलग अलग जगह पे। तो ये, इसमें अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ही ये आगे, इनका सही सोच है। गंभीर ने कोई गलत काम नहीं किया है। भाई देखिए, गंभीर भी किसी के सपोर्ट कर रहे हैं जाने जाने में। सपोर्ट तो हर कोई किसी को करता है ना। रवि शास्त्री थे तब, कोहली चमकते थे। और रवि शास्त्री से पहले जो थे कोच। तो ये तो इंडिया में क्या, हर जगह पे होता है, थोड़ा बहुत फेवर होता है। हर्षित राणा का, गंभीर का ये कहना है कि वो कोई सपोर्ट नहीं है उसका, वो बंदा अच्छा कर रहा है। दूसरी तरफ जो है जो मोहम्मद शामी है, वो भी बंगाल की तरफ से रणजी में अच्छा खेल रहे हैं। फिर वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मैं थोड़ी आऊँगा अपना फिटनेस बताने के लिए, आप आएँ, आप मुझे भी पिक कर सकते हैं। ये बात सही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी शामी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। सेकंड नंबर पे लीडिंग विकेट टेकर थे, तो शामी का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। इधर से आप जायसवाल को देखें तो जायसवाल भी कम नहीं है। आप जायसवाल चाहें तो उनको भी मतलब वो भी देखिए अभी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हमारी हुई, उसमें कितना अच्छा बेहतरीन खेले वो टेस्ट में। तो वो भी वनडे और T20 खिलाड़ी है, लेकिन उनको मौका मिल नहीं पा रहा है किसी कारण से। अब ये रोहित और विराट हैं जो कि एक ही काम करते हैं। अगर इस काम में भी अगर वो फेलियर होते हैं तो डेफिनेटली फिर इसके बाद में उनका खुद ही जो है इज्जत से बोल देना चाहिए कि भैया हम अब नहीं खेलना चाहते, संन्यास इज्जत से ले ले। नहीं तो फिर वही होगा, क्योंकि गंभीर जो कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ गंभीर जो गलत नहीं कर रहा है, गंभीर सही कर रहे हैं। आपको भी तो परफॉर्म करना है। और ठीक है, अब इनकी योग्यता, जो इन्होंने, इनके अंदर योग्यता थी, इन्होंने ठीक है। एक जो इंडिया में विश्व कप हुआ था, फाइनल तक निकले थे। फिर आपने T20 का विश्व कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई रोहित ने। उनके ऐसे कोई खिलाड़ी नहीं है इंडिया में, कैप्टन नहीं है। वो बिल्कुल सैल्यूट करते हैं उनको, मानते हैं, जानते हैं। एक तरफ धोनी भी थे जिन्होंने 2020 में जित के साथ में संन्यास लिया। और धोनी जैसे एक फेज आया गलत, फिर वो अच्छा कमबैक कर लिया करते थे। तो ये एक अच्छा मौका है, ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है, ये अच्छा मौका है। और इसमें रोहित और विराट अगर कुछ दिखा पाए वनडे में, तो फिर इनका हिसाब किताब बन सकता है। नहीं तो फिर गंभीर की जो ये छुरी है वो इन पे चल जाएगी। और चलनी भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतने देश में योग्य खिलाड़ी बेंचेस पे बैठे हुए हैं, तो उनको अभी मौका नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। और फिर अगर आप सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेलते, खेलने जाते हैं, कप्तान भी नहीं है जब आप, और जब आप 0 या 2 4 5 10 रन पे आउट हो जाए, तो मेरे को लगता है कि फिर समय आ गया कि आपको संन्यास लेने चाहिए इज्जत के साथ में। नहीं तो फिर वही होगा जो फिर जो वोट करती है। और श्रीकांत भी आड़े हाथों ले रहे हैं गंभीर को, उधर से अश्विन भी आड़े हाथों ले रहे हैं। तो इस तरह के विवाद और टिप्पणियां तो हर कोई कर रहा है। और मेरे ख्याल से पास्ट में भी टिप्पणियां हुई हैं, अगर कर के बारे में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या सच्चाई है वो तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ें जो है वो होती आई हैं, पहले भी होती थी, अभी भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। और लेकिन मेन चीज़ क्या है, टीम का प्रदर्शन। अगर जो कोच साहब हैं उनके कॉम्बिनेशन से अगर टीम जीत रही है या फिर उससे कुछ फायदा हो रहा है, तब तो वो करना चाहिए। नहीं तो फिर देखिए, रोहित और विराट ने मैं यही कहूँगा कि आपने इतना खेले, इतना रिकॉर्ड बनाया, इज्जत दी आपको, अब आप अपने आप ही ले लें, बैठ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। खिलाड़ी तो बहुत हैं, खिलाड़ी तो इतने हैं इंडिया में कि इंडिया छोड़िए, इतना बड़ा देश है भारत हमारा, इतने 28 29 राज्य हैं हमारे। और इनमें कितने कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि योग्यता रखते हैं T20 वनडे में और टेस्ट में आने के लिए। लेकिन हमारा सिस्टम इतना तगड़ा है कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर रणजी में, फिर आईपीएल में, फिर आईपीएल के बाद में फिर कहीं जुगाड़ फुगाड़ लग जाए तब कोई आ सकता है। रिंकू सिंह को ही देख लीजिए आप, कितने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। उनको क्या हाल हुआ, एक अभी जो एशिया कप में जो है उन्हें एक बॉल खेलने का मौका मिला। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत डिजर्व करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप डिजर्व करते हैं तो आपको टीम में जगह मिलेगी। आपके पास में लक भी होना चाहिए। और भैया ये हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है। इसमें आपको मतलब ये आप कह नहीं सकते कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको
इवन रणजी में या फिर आईपीएल में जगह मिलेगी। लक भी होना चाहिए, लक किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता है। शमी का थोड़ा सा लक, उनका पर्सनल लाइफ भी ऐसी हुई हुई है। लक उनका मैं कह सकता हूँ कि लेडी लक उनके लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन रहा, कुलदीप एज इट इज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और रविंद्र जडेजा ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये खिलाड़ी हमारे लिए टेस्ट में तो बहुत मजे के खिलाड़ी हैं, और इन्हीं की बदौलत हमने शायद जो हाल ही में एशिया कप है वो जीता था। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं, उनके बारे में भी गंभीर को सोचना चाहिए, क्योंकि नए नए खिलाड़ी जब तक टीम में नहीं आएंगे हर स्टेट से, हर राज्य से, तब तक हम एक बहुत अच्छी टीम नहीं बन पाएंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि गंभीर साहब कुछ गलत कर रहे हैं, एक अच्छे इंसान हैं। और ठीक है, और ये बात सत्य भी है कि एक अच्छा इंसान जो सच्चाई का साथ देता है, उसको सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गंभीर के साथ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो अकेले आगे निकल रहे हैं, उनके साथ में सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम है। तो अगर गंभीर की विचारधारा से, गंभीर के कुछ एक्शन से अगर भारत देश को फायदा हो रहा है और उसको अलग रूप में देखा जाता है, मैं नहीं समझता इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग महान थे, महान हैं, महान रहेंगे, उसके गंभीर साहब जिसे कि ऊंचाइयों को कम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन परफॉर्म तो करना पड़ेगा, बिना परफॉर्मेंस से कुछ नहीं हो पाएगा। और गंभीर ने भी यही बात कही है, अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको फिर आगे फिर विश्व कप भी है 2 ढाई साल बाद में। चलिए देखते हैं क्या होता है। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।